गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब सत्संगी लड़के की साखी है जो बाबा जी को डेरे के बाहर मिला। तब बाबा जी उसे कैसे डेरे में लेकर आए और अपने हाथों से खाना खिलाया, जो लंगर खिलाया। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा सबसे प्यार करते हैं, खासकर छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एक बार बाबा जी ऐसे ही डेरे के बाहर किसी काम के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जब बाहर गाड़ी निकाली तो एक बड़ा ही गरीब लड़का जिसके फटे पुराने कपड़े थे वह वहाँ पर बैठा हुआ था। तब बाबा जी ने एक सेवादार को कहा कि ये लड़का कौन है। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, मैं खुद पूछता हूँ कि ये लड़का कौन है। तो बाबू कहते हैं सेवादार, बाबा जी आप गाड़ी में बैठे रहिए, हम पूछ कर आते हैं। तो वह एक सेवादार जो था वह बाबा जी से के कहने अनुसार उस लड़की को पूछने गया कि तुम कौन हो, लेकिन वह लड़का टस से मस ना हुआ और कुछ भी ना बोला, जिसके कारण उस सेवादार ने उससे कई बार पूछा लेकिन वह लड़का बोल ना पाया, जिसके कारण सेवादार जो था वह दोबारा बाबा जी के पास आता है और कहता है कि बाबा जी मैंने उस लड़के को कई बार पूछा लेकिन वह लड़का कुछ भी ना बोला। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। तब वह लड़का जो था वह वैसे ही बैठा रहा। तब बाबा जी अपनी गाड़ी में से उतरे और उस छोटे से लड़के के पास गए। उसके सर पर जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, वह लड़का बाबा जी की तरफ मुंह कर कर कहता देखने लगा। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या परेशानी है। तो वह लड़का कहता है कि मैं कोई परेशानी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम मुझे भूखे लग रहे हो, कुछ खाया है तुमने। तो वो कहता है, नहीं बाप मैंने कुछ नहीं खाया है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो वो कहता है कि मेरे माता पिता कोरोना में मर गए हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि अब तुम कहाँ पर रहते हो। वो कहता है कि मैं यहीं पर सड़क पर रहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तो तुम्हें कभी पहले यहाँ पर देखा नहीं। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ कल ट्रक पर चढ़ा था और मुझे पता नहीं कि वह ट्रक वाला कहाँ रुका, और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहीं पर था और वो ट्रक वाला रुका तो मैं उसकी गाड़ी से उतर गया। तब तो बाबा जी कहते हैं कि अब तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है। तो वो कहता है लड़का, नहीं बाबा जी मेरा परिवार का अब कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा गुजारा फिर कैसे होता है। वो कहता है कि वो मालिक करता है, जो मालिक पर विश्वास रखता है मालिक उसका जो है वो उसका ख्याल खुद रहता है। ये बात सुनकर वह लड़का जो था रोने लग पड़ा। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। वो कहता है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो बाबा जी कहते हैं, क्यों बेटा। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले हमेशा समझाते हैं कि हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते। हम गरीब जरूर है लेकिन किसी पर हम बोझ कैसे बन सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तुमने कैसी बातें की हैं। मैं भी जो हूँ एक तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब वह कहता है कि आप मेरी मदद क्यों करेंगे। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो वो कहता है, हाँ हाँ मुझे आपके बारे में पता है, आप तो डेरे के बाबा जी हो।
तब बाबा जी कहते हैं कि मेरा डेरा इतना बड़ा है, मेरा नहीं, हम सबका डेरा इतना बड़ा है कि तुम भी वहाँ पर रह सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तो कहीं नहीं रहूँगा, मैं तो यही रहूँगा। जैसे मेरे माँ बाप मर गए, एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, मेरा उनके बिना दिल नहीं लगता। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जाना तो सबने है, लेकिन जो अपने समय के अनुसार जाएगा वही तो जाएगा। तो ऐसी चिंता तुम मत लगाओ, तुम मेरे साथ चलो। बाबा जी के कहने के बाद जो है वह लड़का तैयार ना हुआ। फिर बाबा जी ने दोबारा कहा तो वह लड़का तैयार हो गया। तब बाबा जी ने उस लड़के को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन वह लड़का गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि आपकी इतनी महंगी कार है, मेरे कपड़ों से गंदी हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं बेटा, गंदा तो मन होता है, इंसान थोड़ी गंदा होता है, कपड़ा थोड़ी गंदा होता है। तो वह लड़का रोने लग पड़ा। बाबा जी ने उसे गले लगाया और अपने साथ डेरे ले गए। वहाँ पर जाकर एक सेवादार को कहा कि इसको नहलाओ दहलाओ और इसे अच्छे कपड़े अगर तुम्हारे पास है ठीक है, नहीं तो इसके लिए बाज़ार से कपड़े लेकर आओ। वो सेवादार कहता है कि बाबा जी, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हमारे पास सब कुछ है। तब बाबा जी ने उस लड़के को जो है कपड़े पहनवाए और वह लड़का कपड़े नहा धोकर जो है बहुत सुंदर लगने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा, ये देखो, कंधे हम नहीं होते, कपड़े होते हैं। जब मन होता है, जब हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो हम अच्छे लगने लग पड़ते हैं। तब वह लड़का कहता है कि आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, कुछ खाना चाहोगे? तो वो कहता है कि मैंने कई दिनों से खाया नहीं, जब कोई लंगर लगता था तो मैं खाता था। तब बाबा जी कहते हैं तो आज भी मैं तुझे लंगर में लेकर जाता हूँ और लंगर का ही हम खाना खाएंगे और तुम्हारे साथ बैठकर लंगर ही खाऊंगा। ये बात सुनकर बाबा जी तो वह बड़ा खुश हुआ और बाबा जी उसे लंगर में ले गए। जब बाबा जी लंगर में पहुँचे तो बाबा जी को देखकर सारे सेवादार हैरान हो गए। तब बाबा जी ने उस लड़के को लंगर में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गए। तभी सेवादार दौड़े दौड़े बाबा जी के पास आए और बाबा जी को प्लेट देने लगे। तब बाबा जी कहते हैं कि जैसे सभी अपनी प्लेटें लेकर आते हैं, मैं भी अपनी प्लेट खुद लेकर आऊँगा, खुद धोऊँगा। तब बाबा जी उस लड़के की और अपनी प्लेट लेकर आए और उस लड़के ने को भी लंगर डलवाया और खुद भी खाया, लेकिन वह लड़का नहीं खा रहा था। तब बाबा जी ने उस लड़के को अपने हाथों से लंगर खिलवाया और बाबा जी कहते हैं बेटा, अब किस प्रकार की चिंता करते हो? किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है आज तो आपने मुझे यहाँ पर लाकर कपड़े दिलवा दिए, लंगर खिलवा दिया, लेकिन कल को क्या होगा जब मैं बाहर जाऊँगा? बाबा जी कहते हैं बेटा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतने सेवादार हैं, तुम भी यहाँ पर सेवा करो और मैं तुम्हारा यहाँ पर स्कूल भी है, स्कूल में तुम्हारी एडमिशन करवा दूँगा। लेकिन वो कहता है कि मेरी एडमिशन की फ़ीस कौन देगा? तब बाबा जी कहते हैं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एडमिशन की फ़ीस मैं दूँगा और पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, सबके लिए अच्छी मिसाल बनो, तभी तो ये ज़िंदगी आसान लगेगी। तो वह बाबा जी की बातें सुनकर रोने लग पड़ा। तब वो कहता है कि आप मुझ पर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा, इंसान कौन होता है किसी की मदद करने वाला? वो तो सच्चा परमात्मा है जो
एक दूसरे की मदद करवाता है और किसी न किसी को जरिया बनाता है। मैं भी एक जरिया बना हूँ जिससे मैंने तुम्हारी मदद की है। ऐसे ही जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी मजबूर को देखोगे तो उसकी मदद ज़रूर करना। तब वह लड़का कहता है कि बाबा जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह कोई हम भगवान जरिया बनाता है और वो किसी की मदद कर पाते हैं। तब वह लड़का कहता है कि आज आपने बता दिया कि आज आपको महान क्यों कहते हैं कि बाबा जी में इतनी विनम्रता और सबकी मदद करते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये तो दुनियादारी है और मैं अपने आप को महान नहीं मानता। मैं तो एक आम इंसान हूँ, जैसे तुम लोग कि हो वैसे ही मैं हूँ। मुझे तो उस परमात्मा ने, मेरे गुरु ने जो काम बख्शा है वही काम मैं आज तक करता आ रहा हूँ, डेरे की सेवा। और यही मेरा सबसे पहला काम है। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो अपने गुरु को ये बतलाऊँगा कि जो आपने मुझे काम सौंपा है उसमें मैंने करने की कोशिश की है। मैं खुद को इतने लायक नहीं समझता कि मैं उस सेवा को अच्छी तरह निभा रहा हूँ। बस उनका नाम लेकर मैं निभाता हूँ, अगर निभ जाए तो उनकी मर्जी है। तो वो लड़का कहता है कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम भी जल्दी से लंगर खा लो। वह लंगर खाता है। बाबा जी उसकी प्लेट और अपनी भी धोते हैं। सभी सेवादार देखते रहते हैं। तब बाबा जी एक सेवादार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे रहने के लिए अच्छा कमरा। और वो कहता है सेवादार कि बाबा जी हॉस्टल है। तब बाबा जी कहते हैं ये तो तुमने अच्छी बात की है, ये हॉस्टल में रहेगा और बाकी बच्चों से भी घुल मिल जाएगा, तब वहाँ पर अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। वो कहते हैं कि हॉस्टल में इन्हें कमरा मिल जाएगा और हर तरह की फैसिलिटी है। और बाबा जी कहते हैं बेटा, जब भी तुम्हें छुट्टी होगी तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार है और ये डेरा सबका परिवार है। वो लड़का कहता है कि बाबा जी, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, अगर आप ना होते तो आज मैं भूख से मर जाता। बाबा जी कहते हैं बेटा, जिसके कर्मों में जो कुछ होता है वो मिल ही जाता है। तुम ऐसी परवाह मत किया करो, तुम तो सिर्फ अपना पढ़ने में ध्यान दो। और जब तुम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बन जाओगे, सब जो है सबकी निगाहें नीची होगी और तुम्हारी ऊंची होगी। वह लड़का बाबा जी के कहे अनुसार भी हॉस्टल में चला जाता है, वहीं पर पढ़ता लिखता है और पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनता है। और जब वह अफसर बन गया तब वह बाबा जी के पास आया। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ये तुम जो कुछ बने हो अपनी मेहनत से बने हो, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो वो कहता है कि बाबा जी, अगर आप उस दिन मेरी मदद ना करते तो मैं कैसे जो है बन पाता। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, ये सब कुछ किया है तुमने। तब बाबा जी कहते हैं बेटा, जो कुछ हमारे कर्मों में है वह हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। इंसान तो सिर्फ जरिया ही बनता है। तो वह लड़का बाबा जी के चरणों में गिरकर कहता है कि आपकी वजह से मैं आज अफसर बन पाया हूँ, तो मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे नामदान दीजिए। जो जिस तरह आपने मुझे गरीबी से बाहर निकाला, इस 84 के जामे से भी बाहर निकाले। बाबा जी कहते हैं बेटा, जो सबके लिए नियम है वह तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें पर्ची लेनी होगी तभी तुम्हें नामदान मिलेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। जो बाबा जी से प्रेम करता है, जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी हमेशा उनके साथ ही खड़े रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, और किसी पर विश्वास करे न करे, अपने मालिक पे ज़रूर विश्वास करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बाबा जी पर अपने विश्वास को हमेशा ही अटूट बनाइए। तो सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।